Hello everyone, welcome you all on the digital platform of the Wings Academy. Today we are going to study the first chapter of science of class 8, that is food production. So before we start the chapter we will see what is food. Okay, so food होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. So students, food क्या होता है? Food is anything that we eat to get energy and to survive. So students, food क्या होता है? Food वो कोई भी चीज जो हम खाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए एंड सरवाइव करने के लिए, है ना, उसे हम फूड करते हैं. सो फूड के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ये सारी चीजें क्या है? फूड है. फ्रूट्स के अलावा हम और क्या क्या खाते हैं? लाइक मीट खाते हैं, मिल्क, एग्स and honey also we can write here. Students, these are examples of food. Now students, सवाल आता है कि फूड आते कहाँ से हैं? What are the sources of food? So basically फूड के जो सोर्सेज होते हैं वो दो सोर्सेज होते हैं. There are mainly two sources of food. Okay, the first one is plants. हमारे फूड का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो प्लांट से आता है, और कुछ पार्ट जो है हम एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स. So these are the two sources of food. Okay, so ऐसे कौन कौन से फूड से जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? तो इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? सो सीरियल्स जो है लाइक राइस, व्हीट, ये सारी चीजें हम कहाँ से मिलती हैं? सीरियल्स जो है हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. जितने भी सारे वेजिटेबल्स हैं वो भी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. फ्रूट्स हो गए, ये सब हमें प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. ओके ना, कुछ फूड हमारे फूड का कुछ हिस्सा जो है वो एनिमल से भी आता है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे मीट खाते हैं, राइट? सो मीट जो होता है कहाँ से मिलता है? इट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, हमें एनिमल से मिलता है. जो दूध पीते हैं हम, सो मिल्क कहाँ से आता है? वो भी एनिमल से आता है. एग्स भी एनिमल से आता है. हनी, these all are एनिमल प्रोडक्ट. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं. ठीक, सो बेसिकली जो फूड के दो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ हाउ डू वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? सो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? ये सारी चीजें हमें कैसे मिलती हैं स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? इसके लिए हमें फार्मिंग, खेती करनी पड़ती है, राइट? एग्रीकल्चर करनी पड़ती है. सो सवाल आता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर सो एग्रीकल्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द साइंस, एग्रीकल्चर जो होता है बेसिकली साइंस, हम इसको साइंस बोल सकते हैं. एग्रीकल्चर इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ओके स्टूडेंट्स, सो विज्ञान जिसके माध्यम से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर करते हैं. ओके, सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट स्टूडेंट्स, जो ग्रोइंग होता है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स को एग्रीकल्चर बोलते हैं. जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है वो भी एग्रीकल्चर के ही अंडर में आता है, राइट? सो एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के लिए यूज होता है. ओके, सो जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक. ओके, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लाइव स्टॉक बोलते हैं. या फिर हम इसको एक और चीज बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक फार्मिंग. ये भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, राइट? एग्रीकल्चर में दोनों आते हैं. ओके, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक हस्बेंड्री, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं.
एनिमल हस्बेंड्री। नाउ स्टूडेंट्स ये वर्ड जो है, ये वर्ड आया कहां से, वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहां से आता है? सो ये वर्ड जो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, हियर एग्री का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है एग्री एंड कल्चर। एग्री का मतलब होता है फील्ड एंड कल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग और कल्टीवेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड, इट इज अ लैटिन वर्ड, ओके, लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर जिससे ये आया है। सो यहाँ पे एग्री का मतलब होता है फील्ड एंड कल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग और कल्टीवेटिंग। थस एग्रीकल्चर मींस द साइंस ऑफ प्रैक्टिसिंग, द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड आता है क्रॉप। क्रॉप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सो हम क्रॉप्स को भी समझते हैं। क्रॉप्स क्या होते हैं? जब हम सेम टाइप्स के प्लांट्स को किसी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ओके, सो हियर वी कैन राइट डेफिनेशन, सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स growing, same types of plants, same types of plants growing on a large scale is called crop. So students, जब हम बड़े पैमाने पर किसी पर्टिकुलर फील्ड में बड़े पैमाने पर सेम टाइप के प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ओके, क्रॉप्स कहते हैं। ओके, नाउ क्रॉप्स जो होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। क्रॉप्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्रॉप्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप्स एंड द सेकंड वन इज कैश क्रॉप्स। हमने क्रॉप्स को दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड किया, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। सो व्हाट आर फूड क्रॉप्स? फूड क्रॉप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स एंड कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सो फूड क्रॉप्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं फूड क्रॉप्स क्या होते हैं। फूड क्रॉप्स, सो ऐसे क्रॉप्स ग्रोन फॉर फूड प्रोडक्शन आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। सो स्टूडेंट्स, जो क्रॉप्स की खेती होती है, फार्मिंग होती है, बेसिकली हम दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो फूड के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, है ना, एंड द सेकंड वन इज जो दूसरा होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए फूड को ग्रो करते हैं। ओके, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सो जो क्रॉप्स को हम फूड प्रोडक्शन के लिए ग्रो करते हैं उसे हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसे क्रॉप्स जिसको फूड प्रोडक्शन के लिए, है ना, फूड प्रोडक्शन के लिए ग्रो किया जाता है वो फूड क्रॉप होता है। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, pulses, oil seeds, these are food crops। इनको बेसिकली हम फूड के लिए, है ना, भोजन के लिए इनकी खेती करते हैं। दैट इज व्हाई these are called food crops। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए उनको ग्रो करते हैं, उन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। ओके, कैश क्रॉप्स। सो हियर वी कैन राइट समथिंग, क्रॉप्स ग्रोन फॉर commercial purposes are called cash crops। So कुछ क्रॉप्स
क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए ग्रो करते हैं। ऐसे क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, कैश क्रॉप्स करते हैं, राइट। सो कैश क्रॉप्स के क्या एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइक जूट, कॉटन, ओके, कॉफी भी लिख सकते हैं इसमें, टी भी आ सकता है। सो दीज आर कैश क्रॉप्स, ओके, हमें कैश क्रॉप करते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स कुछ कैश क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लांटेशन पे ग्रो करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स, ओके। फॉर एग्जांपल लेट मी इरेज कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स लाइक रबर, कॉफी, ओके, रबर, कॉफी, स्पाइसेस, दीज आर कैश क्रॉप्स जिनको हम प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं, ओके, दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, ओके, बिकॉज इनको प्लांटेशन में ग्रो किया जाता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। नाउ प्लांटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लांटेशन क्या होता है। सो हियर वी कैन राइट प्लांटेशन, plantation is a large farm, plantation is a large farm, is a large area, we can write area or estate, okay, plantation is a large area or estate where same types of crops are grown। सो प्लांटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लार्ज एरिया होता है या फिर लार्ज भूखंड होता है जहाँ पे हम सेम टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। जैसे ये रबर, कॉफी, स्पाइसेस, दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स, ओके। नाउ जो टी होता है स्टूडेंट्स, टी को हम कहाँ पे ग्रो करते हैं, टी को ग्रो किया जाता है गार्डन में, ओके, गार्डन में ग्रो किया जाता है। नाउ इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं स्टूडेंट्स, फ्रूट्स को हम कहाँ ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को ऑर्चार्ड में ग्रो किया जाता है, ओके, ऑर्चार्ड में ग्रो किया जाता है, राइट। सो दीज आर रबर, कॉफी, स्पाइसेस आर प्लांटेशन क्रॉप्स बिकॉज दे आर ग्रोन इन प्लांटेशंस। टी जो होता है वो गार्डन में हम ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को हम ऑर्चार्ड में ग्रो करते हैं, ओके। वन मोर थिंग, एक चीज जो आपको नोट कर लेनी है, दैट द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग fruits, vegetables, flowers and ornamental plants is called horticulture, okay। तो वह विज्ञान जिसके माध्यम से हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को या फिर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स जो हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ओके, हॉर्टिकल्चर। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, राइट। नाउ तो हम देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो फूड का, जो क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, ओके। So basically in India crops are divided into two groups on the basis of season in which they are grown। So जिस सीजन में कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसके बेसिस पे क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ओके। सो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, on the basis of
on the basis of season. So क्रॉप्स को इंडिया में हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सीजन के बेसिस पे इंडिया में हम क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स. ओके, सो खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सो खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं इनको कब ग्रो किया जाता है? ऐसे क्रॉप्स जिनको हम कब ग्रो करते हैं? ग्रोन इन मॉनसून. ओके, ऐसे क्रॉप्स जो इंडिया में मॉनसून में ग्रो किए जाते हैं नॉर्मली इन जुलाई. ओके, इन जुलाई के बिगिनिंग में ही जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स. ओके, सो खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून में ग्रो करते हैं. इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है स्टूडेंट्स? हार्वेस्टेड इन अक्टूबर तक हम इन खरीफ क्रॉप्स को ये अक्टूबर तक तैयार हो जाते हैं और बेसिकली इनको अक्टूबर तक इनको काट लिया जाता है, फील्ड से हार्वेस्ट कर लिया जाता है. ओके, नाउ चूंकि ये क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स को हम मानसून में ग्रो करते हैं, समर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स. या तो लिख सकते हैं आल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स और समर क्रॉप्स. ओके, समर क्रॉप्स. सो इनके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? एग्जांपल से हम इजीली समझ पाएंगे. एग्जांपल इसके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे राइस हो सकता है, जूट हो सकता है, मेज हो सकता है, कॉटन हो सकता है. राइस, जूट, मेज, cotton, these are example of kharif crops. These are grown in monsoon. Okay, normally in July and harvested in October. Since they are grown in monsoon season, that is why hence they are also called monsoon crops or summer crops. Okay, rabi crops क्या होते हैं स्टूडेंट? इनको कब ग्रो करते हैं हम? So rabi crops are grown basically in October. Okay, जब खरीफ क्रॉप्स को हम फील्ड से हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद ही अक्टूबर में रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. ओके, नाउ दे आर हार्वेस्टेड इन मार्च. ओके, रबी क्रॉप्स को हम कब ग्रो करते हैं? अक्टूबर में, एंड मार्च में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट्स? इनके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे वीट हो सकता है, ऑयल मस्टर्ड हो सकता है. ओके, ग्राम हो सकता है, मस्टर्ड, ग्राम. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स. ओके, खरीफ क्रॉप्स ग्रोन इन मानसून सीजन, इन मानसून और इन जुलाई, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. These are also called monsoon crops or summer crops. Examples: rice, jute, maize, cotton. These are all examples of kharif crops. Rabi crops grown in October, they are harvested in March, and the example of rabi crops are wheat, mustard, gram,